हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है मुक चैट से मिलने के लिए गई हुई थी और यहाँ पर वो चैट से पूछने की कोशिश कर रही होती है रैन के रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर चैट उससे पूछने लगता है कि तुम रैन के बारे में इतनी ज़्यादा इंक्वायरी करने की क्यों कोशिश कर रही हो। तब मुक कहती है नहीं, मैं तो बस ऐसी पूछी थी क्योंकि मैंने रैन को जब फर्स्ट टाइम देखा था ना, बहुत ही अच्छे से फीलिंग आ रही थी, तो इसी वजह से मैं बस उससे मिलना चाह रही थी। क्या तुम मुझे लेकर चलोगे? जिस पर चैट मना कर देता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें रैन से नहीं मिलवा सकता हूँ, तो इसी वजह से उसके बारे में सोचना छोड़ दो। डेविड को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वॉर्ड के कहने पर उसी के बंदे ने उन बंदों को मारा था जान से जो कि ड्रग्स केस में जेल में गए थे। अब यहाँ पर जब वॉर्ड के थ्रू से मालूम पड़ता है तो कुछ टाइम के लिए वो भी शॉक में था। वॉर्ड उसे कहता है कि कुछ भी हो, उस चैट को जितनी जल्दी हो सके रास्ते से हटाओ, अदरवाइज़ वो हमारी गली की हड्डी बनते जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इस बात पर डेविड को काफ़ी बुरा भी लगता है क्योंकि कुछ भी हो वो चैट को हर्ट नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसे अच्छे से याद है बूट को जब एक अच्छे फ्रेंड की सपोर्ट की ज़रूरत थी तब चैट ही था जो उसका अच्छा फ्रेंड बन करके पास्ट में उसे सपोर्ट किया था। लेकिन वो ये शो नहीं होने देता है सेक्रेटरी को कि वो चैट को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करने देगा। एक सीन में दिखाया जाता है लिसा को कंपनी में जब नन उसे देखता है तो मौका पा करके उसके साथ बदतमीज़ी करना स्टार्ट कर देता है और उसे डराने धमकाने के लिए इस हद तक गिर जाता है कि वो नाइफ़ निकाल देता है और साथ ही उसके फेस पे कट भी लगा देता है, ये कहते हुए कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो हो सकता है मैं इससे तुम्हारा और भी ज़्यादा बुरा हाल कर दूँ। बेचारी लिसा डर जाती है और अगले सीन में वो जब जा रही होती है तो डेविड उसके फेस पे लगा हुआ कट देख लेता है जिस पर बैंडेज लगा करके लिसा छुपाने की कोशिश कर रही थी। डेविड उससे पूछने की कोशिश करता है कि ये चोट उसे कैसे लगी। लिसा सच्चाई ना बताते हुए झूठ बोल देती है कि बस यूं ही लग गया है, लेकिन डेविड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो ले जाता है लिसा को, उसका ट्रीटमेंट करवाता है, उसे मेडिसिन दिलवाता है और उसे कहता है कि आई होप अब तुम समझ सकती हो कि मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता हूँ, बस इसी वजह से मुझे तुम्हारी कुछ ज़रूरत है, इसी वजह से मुझे तुम्हारे साथ ये सब करना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, ये मेडिसिन लो और बराबर टाइम पर खा लेना और ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हें अच्छा फील होएगा तब तुम आ जाना। इसके अलावा डेविड लिसा को उसके घर पर ड्रॉप करता है, जहाँ पर लिसा डेविड से कहती है एटलीस्ट वो इसके घर पर आया है तो एक कप कॉफ़ी पीता जाए, लेकिन डेविड ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि उसे इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है और सच में वो कॉल किसी और की नहीं पैट की रहती है। पैट कई दिनों बाद डेविड से मिली हुई थी, वो भी अकेले में, तो इसका वो फ़ायदा उठाना चाह रही थी। वो डेविड के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाह रही थी, लेकिन डेविड ऐसा बिल्कुल नहीं चाह रहा था। वो तो पैट को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था, बस नन की वजह से उसे नाटक करना पड़ रहा था कि वो पेट को लाइक करता है। यहाँ पर पेट मौके का फ़ायदा उठाते हुए डेविड के साथ रोमांस करना स्टार्ट करती है और उससे बातों ही बातों में ये कहती है कि वो उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाह रही है, जिस पर डेविड भी कुछ टाइम के लिए तो शॉक में था, लेकिन अगले ही सीन में दिखाया जाता है डेविड उसकी बात मान लेता है। इससे पहले उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा वैसा होता, डेविड उसे एक ऐसी मेडिसिन खिला देता है जिसकी वजह से वो बेड पर ही लेटी रहती है और उसे उस वक्त कुछ भी होश में नहीं रहता है। डेविड वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब डेविड बाहर जा रहा होता है तब वहाँ पर उसकी मुलाकात मुक से हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा रो रही होती है। डेविड उससे रीज़न पूछता है कि वो क्यों रो रही है, मुक उसे नहीं बताती है, जिस पर डेविड को गुस्सा आ जाता है। वो सडनली उसे एक साइड ले जाता है और कहता है तुमसे कुछ पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या बताना ज़रूरी नहीं समझती हो। तब मुक रोते हुए कहती है मुझसे पूछने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम किस टाइप के लड़के हो। एक बार फिर से मैं बेवकूफ़ हो करके तुम्हें सब कुछ बता दूं और तुम मौके का फ़ायदा उठा करके मुझे ही हर्ट करने की कोशिश करोगे, जो कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती हूँ। चैट केस की इंक्वायरी कर रहा होता है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि जिन लोगों का मर्डर किया गया था उनमें एक बंदा ऐसा था जो कि मुक की कंपनी में काम करता था। तो इसी वजह से चैट एक बार नन का भी स्टेटमेंट लेना चाह रहा था, लेकिन यहाँ नन और उसकी मदर को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि उन्हें लगता है कि उस सर्वेंट के बारे में तो नहीं चैट इंक्वायरी करने की कोशिश कर रहा है जिसका मर्डर नन ने किया था। तो नन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो अपनी मॉम से कहता है मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मॉम उसे कहती है कि तुम्हें जाना पड़ेगा, अगर तुम नहीं जाओगे तो चैट को ऐसा लगेगा कि सच में उसका मर्डर तुमने किया है, और जो कि झूठ नहीं है, तुमने उसका मर्डर सच में किया है। तो अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो जा करके देखो कि चैट तुमसे क्या इंक्वायरी करना चाह रहा है, और हाँ कुछ भी अगर ऐसा वैसा लगा तो कॉल मुझे ज़रूर करना। नन को ऐसे रियलाइज़ होने लगता है कि अब उसकी चोरी पकड़ी जाने वाली है और वो जेल चला जाएगा। इस वजह से वो गुस्से में सारी चीज़ों को उठा करके फेंक रहा होता है। तब वहाँ पर पैट की एंट्री होती है, जो गुस्से में से कहती है सच में तुमसे इसी काम की उम्मीद ही की जा सकती है, बस तुम सामान को तोड़ना जानते हो। और अपने सामने पैट को इस तरह से बात करते हुए देख करके उसे गुस्सा आता है और वो सीधा पैट का गला दबाने लगता है। सच में तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो, मुझे सपोर्ट ना करते हुए हमेशा मेरे अगेंस्ट भी तुम खड़ी रहती हो। लेकिन मॉम उन दोनों की फाइटिंग को स्टॉप करवाती है और नन से कहती है कि वो नॉर्मल हो जाए, लेकिन नन
नॉर्मल होने का नाम नहीं ले रहा था। इधर पैट अब अपनी मॉम पर ही गुस्सा करने लगती है कि आपने उस लड़की को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे करके रखा है कि आज उसकी इतनी हिम्मत हो गई है मेरा गला दबाएगा। सच बता रही हूँ, किसी दिन मैं उसका गला दबा दूंगी अगर इस तरह से वो रिएक्ट करते रहेगा। जिसकी वजह से मॉम भी काफ़ी परेशान हो जाती है कि आए दिन अब इनके दोनों बच्चों में इस तरह से फाइटिंग होगी तो फिर इनका क्या होगा। इधर वॉर्ड को दिखाया जाता है जो पास्ट में टेबिट पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता था, इतना ज़्यादा भरोसा करता था कि उसने टेबिट को अपना एडॉप्टेड सन भी बना लिया था। लेकिन अब बात ट्रस्ट की नहीं थी, अब बात उसके पैसों की थी। तो इसी वजह से वो सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि वो आज से टेबिट पर नजर रखेगा और टेबिट की क्या डिटेल्स है वो रेगुलर वार्ड को इन्फॉर्म करेगा। अगले सीन में सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जो कि मुख के घर पे गया हुआ था। सर्वेंट उसे मना कर दिया, अंदर आना नहीं, तुम जैसे गुंडों को अच्छे से जानती हूँ, इस मॉब से तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई कर दूंगी, इसी वजह से अच्छे से प्यार से कह रही हूँ चले जाओ यहाँ से। सेक्रेटरी को आती है गुस्सा, वो उन दोनों को साइड में करता है और सीधा अंदर घर में घुसने लगता है। सेक्रेटरी को इस तरह से घर में घुसते हुए देख करके नन की मदर और पैट दोनों उससे आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, तुम हो कौन और कंपनी में रहने की बजाय तुम हमारे घर पर क्यों आ गए हो, जाओ जो भी काम रहेगा कंपनी में करना है, यहाँ पर नहीं। जिस पर वो गन निकाल देता है और कहता है मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, मैं बस यहाँ पर अपना काम करने के लिए आया हूँ, बस मेरा काम फिनिश हो जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और किस कंपनी की बात कर रही हो, वो कंपनी मेरे बॉस की है। दम टेबिट से मिलने के लिए आता है और वो उसे कहता है टेबिट आजकल तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह से अपनी लाइफ और मुक की लाइफ को क्यों स्पॉइल कर रहे हो, तुमने मुक के साथ क्या कुछ नहीं किया, वो बर्दाश्त किए जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें इतनी बड़ी सज़ा मुक को देनी चाहिए, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि इसमें मुक की कोई गलती नहीं है। जिस पर टेबिट कहता है अब तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो कि मुझे क्या करना चाहिए, तुम अच्छे से जानते हो कि मुक उसी फैमिली के रिलेटेड है जिसने मेरी बहन की लाइफ को स्पॉइल किया है, तो भला मैं उसे कैसे माफ़ कर सकता हूँ। तब वहाँ पर मुक की एंट्री होती है। मुक गुस्से में लाल पीली थी और वो आते ही सीधा थप्पड़ जड़ देती है टेबिट को, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई, ऑफिस तो ऑफिस, अब तुमने मेरे घर को भी नहीं छोड़ा, तुम्हारे सेक्रेटरी वहाँ पर भी जा करके हंगामा क्रिएट कर रहा है। ये बात सुनते ही टेबिट भी शॉक में हो जाता है क्योंकि उसने सेक्रेटरी को कुछ भी ऑर्डर नहीं दिया था कि वो मुक के घर पे जाए, तो इसी वजह से वो भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। वो मुक से पूछने की कोशिश करता है कि सेक्रेटरी उसके घर पर क्यों गया था, लेकिन मुक गुस्से में रहती है। इसी वजह से वो टेबिट को एक भी आंसर रिप्लाई ना करते हुए गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन टेबिट उसे एक बार फिर से पकड़ लेता है, मुक उसे धक्का देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है टेबिट सेक्रेटरी को कॉल करता है गुस्से में और उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब सेक्रेटरी आता है तो टेबिट उसे पूछने लगता है कि आखिर किसके ऑर्डर पर वो मुक के घर जा करके इतना ज़्यादा हंगामा क्रिएट कर रहा था। तब यहाँ पर सेक्रेटरी बता देता है मुझे तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, वॉर्ड सर ने कहा था, बस इसी वजह से मैं गया था। टेबिट उसे पूछने लगता है क्यों गए थे, क्या रीज़न है। जिस पर सेक्रेटरी कहता है ये तो मैं सिर्फ बॉस को बताऊंगा क्योंकि बॉस ने ही मुझे ऑर्डर दिया है, तुम्हें बताने के लिए मुझसे नहीं कहा गया है। नन डरते हुए पुलिस स्टेशन में आता है जहाँ पर चैट उसे इंक्वायरी करने लगता है उन बंदों के बारे में जो कि उसकी कंपनी में जॉब करते थे। तब यहाँ पर नन को समझ में आता है कि वो गलत समझ रहा था, वो उस सर्वेंट के बारे में समझ रहा था कि इंक्वायरी चैट करेगा, लेकिन वो तो किसी और के बारे में उसे इंक्वायरी कर रहा है। तो इसी वजह से उसके जान में थोड़ी सी जान आती है, उसके पास जितनी भी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन रहती है वो प्रोवाइड करता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन चैट को उस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था। उसके डरे हुए फेस को देख करके चैट ऑफिसर से कहता है इस पर नज़र रखो, मुझे इसकी हर वक्त की डिटेल चाहिए। नन जब घर वापस आता है तो उसकी मदर से पूछने लगती है क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना। जिस पर नन कहता है मॉम आप खुद भी डरेंगी मुझे भी डराएंगी, एक्चुअली चैट तो किसी और के बारे में इंक्वायरी ले रहा था और आपने मुझे खामखा डरा दिया। इधर पैट शॉपिंग के लिए गई हुई थी जहाँ पर वो गिरने लगती है, तब पूरन सही टाइम पर आता है और उसे बचा लेता है गिरने से। यहाँ पर दिखाया जाता है वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना पीना भी खाते हैं, साथ में वो लोग बहुत सारी बातें भी करते हैं। वो बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर के थ्रू से मालूम पड़ता है कि दिन ब दिन उसकी ग्रैनी की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रही है। ऐसा अगर हुआ तो हो सकता है वो अपनी ग्रैनी से हाथ धो बैठे। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि एक ग्रैनी तो थी जो उसे अच्छे से समझ पा रही थी, वो अपनी ग्रैनी को किसी भी कंडीशन में खोना नहीं चाह रही थी। तो इसी वजह से वो कुछ डिसाइड करती है। अब वो बाहर आती है तब वहाँ पर पूरन आ जाता है। पूरन उसके हाथ पैर जोड़ने लगता है, देखो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, माना पास में मुझसे गलतियाँ हुई हैं लेकिन माफ़ करने वाला बड़ा रहता है ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं इस वक्त तुम्हें सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, इस वक्त तुम्हें एक फ्रेंड की ज़रूरत है जो कि मैं बनना चाह रहा हूँ। लेकिन मुक उसकी फ्रेंडशिप को भी रिजेक्ट करके वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अगले ही सीन में पूरन को दिखाया जाता है, वहाँ तो मुक से माफ़ी मांग रहा था और यहाँ पर बार में बैठ करके मस्त ड्रिंक किया जा रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि पैट भी वहाँ पर आई हुई है, तो दोनों साथ में मिल करके डांस करते हैं। दोनों ही ने इतना ज़्यादा ड्रिंक करके रखा था कि उन्हें खुद का भी आइडिया नहीं था। अगले सीन में दिखाया जाता है पैट
और पूरन दोनों एक ही बेड पर रहते हैं। जब पहर की नींद पूरी होती है, वो मॉर्निंग में उठती है तो अपने पास वहाँ पर देख करके पूरन को टोटली शॉक्ड और ज़ोर से चिल्ला करके बैठ जाती है और पूरन को भी उठाती है। तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर कैसे आए? तब यहाँ पर इन दोनों को समझ में आता है कि इन दोनों के बीच वो सब हो गया जो कि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि कल रात ये लोग बहुत ही ज़्यादा नशे में थे और दोनों ने नशे में क्या कर दिया इनको भी आइडिया नहीं था। खैर यहाँ पर दिखाया जाता है पैट को, वो तो उल्टा ब्लेम देने लगती है पूरन पे। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हमारे बीच में ये सब हुआ। अगर तुम रात में मुझसे नहीं मिलते तो ये सब नहीं होता। बूट रैन को स्कूल ड्रॉप करती है और उसे गुड बाय बोल करके लंच फिनिश करना ऐसा बोल करके चली जाती है। लेकिन वहाँ से जाने के बाद उसे रियलाइज़ होता है, ओह शिट, मैं तो रैन की वाटर बोतल देना भूल गई। और यहाँ पर उस वक्त मुक उससे मिलने के लिए आई हुई रहती है। जब बूट उसे वाटर बोतल देने के लिए वापस आती है तो वो देख लेती है कि उसके बेटे से मुक यहाँ पर मिलने के लिए आई हुई है और वो उसके बेटे को कुछ खाने पीने की चीज़ें दे रही है। तब यहाँ पर बूट कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाह रही थी रैन के सामने, इसी वजह से वो रैन को स्कूल के अंदर जाने के लिए कह देती है। अब यहाँ पर रैन के थ्रू उसे मालूम पड़ जाता है कि ये वही अच्छी वाली आंटी है जो उसे घुमाने फिराने के लिए लेकर जाया करती थी। बूट उसे गुड बाय बोलती है और स्कूल में जाने के लिए कहती है और साथ ही वो बहुत ही स्ट्रिक्टली से मुक को वार्न करती है कि वो दोबारा उसके बेटे से मिलने की कोशिश ना करे और ना ही उसके लाइफ में इंटरफेयर करे। जिस पर मुक का कहना रहता है कि रैन उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बस वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही है। जिस पर बूट कहती है, पास्ट में मेरी लाइफ में तुमने और नन ने बहुत अच्छा सीन क्रिएट किया और मैं दोबारा उन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहती हूँ, इसी वजह से प्लीज़ मेहरबानी करके मेरी लाइफ से दूर हो जाओ और मेरे बेटे से भी। अगले ही सीन में दिखाया जाता है बूट बहुत ज़्यादा परेशान थी और गुस्से में भी थी। वो सीधा चैट के पास आती है और कहती है, तुमने बताया ना मुक को कि रैन मेरा बेटा है, क्योंकि मुक को कुछ भी आइडिया नहीं था। सच सच बताना, तुमने ही बताया ना? जिस पर चैट बता देता है कि हाँ मैंने बताया, क्योंकि बूट ने रिक्वेस्ट किया था। उसने पहले ही रैन को तुम्हारे घर पर देख लिया था, मुझसे रिक्वेस्ट किया, इसी वजह से मैंने उसे उसका स्कूल का एड्रेस दिया। जिस पर बूट को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो चैट से कहती है, सच में बाकियों की तरह तुम भी धोखेबाज निकले। एक तुम ही तो थे जिस पर मैं आंख बंद करके ट्रस्ट कर रही थी, लेकिन शायद अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी भूल है कि मैं तुम पर ट्रस्ट कर रही हूँ। और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। घर वापस आने के बाद बूट बहुत ज़्यादा रो रही होती है। मोम के पूछने पर वो बता देती है कि मुक को उसके बेटे के बारे में पता चल गया है कि रैन उसका बेटा है। आए दिन वो उससे स्कूल में मिलने के लिए आती है। कहीं ऐसा करते करते नन को मालूम न पड़ जाए कि रैन उसका और मेरा बेटा है। अगर ऐसा हुआ तो वो मेरे बेटे को लेकर के चले जाएगा और मैं अपने रैन के बगैर मर जाऊँगी। प्लीज़ मॉम, ऐसा बिल्कुल भी मत होने दीजिएगा। डेविड को भी इन सब के बारे में मदर के थ्रू मालूम पड़ जाता है कि मुक आए दिन रैन से उसके स्कूल में मिलने के लिए आती है और उसे कहीं पर भी घुमाने के लिए ले जाती है। यहाँ पर डेविड को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मुक उससे बदला लेने के लिए रैन का यूज़ कर रही है। एक सीन में चैट को दिखाया जाता है जो मुक से मिलने के लिए गया हुआ था। अब वो मुक से कहता है, मुक मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था ना कि तुम रैन के पास नहीं जाओगी बार बार, फिर तुमने अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ा? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम रैन से बार बार मिलने नहीं जाओगी। तुम्हारी वजह से आज बूट की लाइफ कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसके बारे में तुम्हें भी आइडिया नहीं है। उसके पास्ट की वजह से आज वो फिर से डरने लगी है। तुम्हारी एक गलती की वजह से बूट को अपना पास्ट याद आया और वो इतनी ज़्यादा डर गई कि अब वो मुझ पर भी ट्रस्ट नहीं कर रही है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था मुक। इधर बूट को दिखाया जाता है जो सो रही होती है और उसके सामने नन बैठा हुआ था। वो उसके बालों को सहला रहा होता है, जिसकी वजह से बूट की आंखें खुल जाती है। वो अपने सामने नन को देख करके एकदम टोटली शॉक्ड हो जाती है। तो देखते हैं आगे की वीडियो में और क्या होता है।